Hello, my name is Anshika from class 9th A, and today I will present my PPT based on INS subject and my topic is birth of the Weimar Republic. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वीमर रिपब्लिक क्या है और इसका जन्म कब हुआ था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वीमर क्या है। व्हाट इज वीमर? वीमर जो है बेसिकली एक जगह का नाम है जो कि जर्मनी में है। सो लेट्स स्टार्टेड। और अब हम देखेंगे इसकी कहानी क्या है, किस बेस पे शुरू हुआ है। तो मेरे जो कंटेंट है जो आज की पीपीटी में आपको पता चलेगा वो है वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 से 1918 में स्टार्ट हुई थी। सेकेंड है बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक एंड थर्ड है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 बात है कहाँ से स्टार्ट होती है? जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है, पहला वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुआ? 1914 में और खत्म कब हुआ? 1918 में। यहाँ पे क्या था, दो पार्टीज थी जो लड़ रही थी। दो पार्टीज कौन सी थी? पहली थी एक्सिस और दूसरी थी अलाइज। अलाइज को बेसिकली हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है सेंट्रल पावर। तो एक्सिस और अलाइज थी, ये दो पार्टीज थी। इसमें लड़ कौन रहा था? लड़ रहा था इसमें दो कंट्री लड़ रही थी। आई मीन एक्सिस और अलाइज। एक्सिस में कितनी कंट्रीज थी? 3 कंट्रीज, अफ्रीकन, ओटामा टर्की और जर्मनी। और अलाइज में कितनी थी? 4 कंट्री, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए और ये तीनों कंट्री थी, इसमें ये लड़ रही थी। एक्सिस में जर्मनी, इटली, जापान, अलाइज में यूके, फ्रांस और रशिया। और अलाइज में जो है यूएसए ने जो है वो लेट ज्वाइन करा था, मतलब कि 1917 में उसने ज्वाइन करा था। तो इसमें बताओ अलाइज क्यों जीती थी? आधे लोगों को तो क्या लगता है अलाइज इसलिए जीती क्योंकि अलाइज में 4 कंट्री थी। कौन कौन सी? यूके, फ्रांस, रशिया और यूएसए। और एक्सिस में कितनी थी? 3, जर्मनी, इटली और जापान। अलाइज बताओ इसलिए जीती थी क्योंकि उसमें लेट एंट्री हुई थी यूएसए की 1917 में, क्योंकि मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ था? 1918 में। और यूएसए की कब एंट्री हुई थी? 1917 में। लेकिन जर्मनी का है ना इसमें लक काम नहीं कर रहा क्योंकि जर्मनी हमेशा से एक पावरफुल कंट्री रही है, बट फिर भी ये बेचारे हार गए तो इनके लक पे इनका काम नहीं करा। इसके बाद क्या हुआ? जर्मनी हार गई, यानी एक्सिस हार गई, अलाइज जीत गई। अब देश को तो चलाना ही था भाई, क्योंकि जब हमारे इंडिया में लड़ाई हुई थी इंडिया जीत गई थी, ब्रिटिशर्स चले गए थे। जब ब्रिटिशर्स चले गए थे तो उसके बाद हमने भी तो पार्लियामेंट बिठाए थे, कंट्री बिठाई थी ताकि हमारा देश चल सके आगे के लिए। इसलिए इन्होंने भी यही करा। अब इन्होंने क्या, इनका दिमाग में क्या आया? जर्मनी के राजा को हमने भगा दिया। जर्मनी का राजा कौन था उस समय? केसर विलियम। इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी बता दूं, जर्मनी का राजा उस समय केसर विलियम था। तो इन्होंने ना एक पार्लियामेंट मीटिंग उठाई। अब ये जर्मन पार्लियामेंट की मीटिंग को क्या कहते हैं? रेस्टिक कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसे हम क्या कहते हैं? संसद भवन कहते हैं। वैसे जर्मन की पार्लियामेंट को कहते हैं रेस्टिक। इन्होंने वहां पे पार्लियामेंट की एक मीटिंग बिठाई, ठीक है। अब वो कहाँ पे बिठाई इन्होंने? वीमर में। वीमर मैंने शुरू में बताया था क्या है, एक जगह है जो कि जर्मनी में। वीमर में इन्होंने मीटिंग बिठाई, साथ में बेल्जियम भी था लिखा है। और देन उसके बाद इन्होंने वहां पे वीमर में रिपब्लिक बिठाई और एक नेशनल असेंबली फॉर्म करी इन्होंने, नेशनल असेंबली। और देन उसके बाद वीमर रिपब्लिक बना। अब यहाँ पे सब बढ़िया। क्या क्या हुआ? अलाइज जीत गई, जर्मनी के राजा को भगा दिया, जर्मनी का राजा हार गया, वो टाटा बाय बाय हो गया उसका। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने पार्लियामेंट बना ली एक बढ़िया अपनी। पार्लियामेंट बनाने के बाद इन्होंने नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली। इनका सब वीमर रिपब्लिक बढ़िया बिल्कुल चकाचक चल रहा था। हैप्पी बर्थडे वीमर रिपब्लिक, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक हो गया। तभी भी ना एक जगह का क्वेश्चन आ रहा है किसी के, चलो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि वीमर रिपब्लिक बन गया और वीमर रिपब्लिक इनके लिए काम भी अच्छे कर रही है। वो क्या क्या कर रही है? उन्होंने वुमेन्स को वोट देने के लिए, मतलब वुमेन्स जो, क्योंकि वुमेन्स पे उस टाइम पे इतना वुमेन्स के लिए कुछ था नहीं, उन्होंने वुमेन्स को वोट देने के लिए वो कर दिया। और यूनिवर्सल वोट्स हो गए। एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया अपना खुद का वीमर रिपब्लिक में, मतलब वीमर रिपब्लिक हमारे जो है उन्होंने एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, सब बढ़िया कर लिया, बिल्कुल अच्छे खासा हमारा चल रहा है लाइफ बढ़िया। तभी भी लोग क्यों पसंद नहीं कर रहे वीमर रिपब्लिक को? वीमर रिपब्लिक के लोग थे परेशान, हमें लोग जनता पसंद नहीं कर रही। जनता क्यों नहीं पसंद कर रही थी? इसका एक रीजन है। इसका रीजन क्या था? डिफेट एम्पायर जर्मनी, ये हो गया ना। इसका रीजन था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब ये बोलोगे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या है? ये कौन कौन सा नए नाम है? वर्साइल्स भी एक जगह का नाम है। वर्साइल्स कहाँ पे? फ्रांस में। अब इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन क्यों करी थी वीमर रिपब्लिक ने? इसलिए साइन करी थी क्योंकि अलाइज जीत गई थी। अब जो जीतेगा वो हारने वाले बंदे पे यही तो करेगा ना, मतलब अपना शासन तो चलाएगा ही, वो अपना शासन तो चलाएगा ही।
तो उन्होंने क्या कहा, अलाइज ने क्या कहा वियमर रिपब्लिक को कि तुम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करो। इसमें इन्होंने उनसे साइन करवा दिया। इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी ने खुद के अपनी ओवरसीज कॉलोनीज खो दी। इनके साथ, जर्मनी के साथ एक बात बताइए, अब हमारे इंडिया है, सब बढ़िया चल रहा है, और ना जाने कभी हमारे किसी देश के साथ फाइट हुई और हमारा देश हार गया, तो बुरा तो हमें लगेगा ही ना। वैसे ही जर्मनी को भी उस समय बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था लिटरली। तो उस समय जर्मनी, क्या नाम है, अलाइज ने भी वही अपने पावर दिखाई। उस समय अलाइज जीत गई थी, अपनी पावर दिखानी थी उसे, अलाइज ने अपनी पावर दिखाई और इनको बोल दिया वियमर रिपब्लिक को कि तुम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करो। ये जो लोगों को है ना सबसे हार्श लग रहा था और ह्यूमिलेटिंग लग रहा था उस समय, क्योंकि एक तो उनकी खुद की कंट्री हारे और उनसे फिर ये फालतू की चीजें साइन करवा रहे, तो उनको बुरा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और इनके साथ क्या क्या हुआ, जर्मनी ने पहले तो उन्होंने ओवरसीज कॉलोनीज, मतलब कि जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया में हमारे इंडिया में इन्होंने हमसे कुछ भी इटले, मतलब हमारे इंडिया में जो कंट्रीज है, स्टेट्स है, वो छीन लेंगे तो हमें बुरा लगेगा ही ना। सेम वैसे इनके में अफ्रीका ये सब कॉलोनीज थी ना, ये इनसे छीन ले गई। उसके बाद क्या हुआ, 6 पाउंड टू बी पेड एज वॉर, इन्होंने 6 पाउंड, 6 पाउंड बहुत ज्यादा होता है, वो इन्होंने जर्मनी ने पे करे थे उस समय। देन इसके बाद द आयरन एंड कोल, सबसे मेन पॉइंट है, अपना आयरन और कोल जो इन्होंने प्रोड्यूस करा था वो भी इन्हें देना पड़ गया था। जैसे जब हमारा इंडिया था, जब ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, तब ब्रिटिशर्स हमसे कितने भयंकर काम करवाते थे। जो उस समय माएँ थी वो अपने बच्चों को पॉइजन देके सुला के फिर उनके पास काम करने जाती थी, उससे भी बुरा हाल, इसी टाइप का हाल हो गया था इस समय भी। जो आयरन और कोल था जो प्रोड्यूस करते थे ना, ये भी अलाइज ने अपने पास रख लिया था। 13% की टेरिटरी, 13% टेरिटरी। वैसे हमारे इंडिया में भी अगर हमसे टेरिटरी छीनेगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। सेम 13% टेरिटरी इनसे छीन ली गई थी, इसलिए लोगों को बुरा लगा था। तो ये था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और बर्थ ऑफ द वियमर रिपब्लिक। थैंक यू सो मच।